Hello friends, welcome to all of you in our study channel, San Physics Classes and I am Abhishek Dubey। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय हमने फ्लोटेशन चैप्टर शुरू किए हैं। इसमें हमने एक वीडियो प्रेशर एंड थ्रस्ट के ऊपर पहले डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप जाके देख भी सकते हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 02 होने वाला है फ्लोटेशन चैप्टर का। ये बात हम कई बार बताए हैं कि फ्लोटेशन चैप्टर अलग से नहीं है। ग्रेविटेशन में जहाँ से थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला टॉपिक शुरू होता है वहीं से उसका नाम फ्लोटेशन पड़ जाता है। ये हमारी बुक का फिजिक्स का चौथा चैप्टर होगा और एनसीईआरटी का क्लास 10th वाला ये 10वां चैप्टर है। तो उसमें आज हम अपने फ्लूइड कवर करेंगे, बायोवेंसी, अपथ्रस्ट फोर्स और या फिर इसे क्या कहा जाता है, बायोवेंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स और बायोवेंट फोर्स, और फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये इम्पॉर्टेंट है, और रिलेटिव डेंसिटी, जिसका जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या एक्सरसाइज में ज़्यादा लगेगा। ये इतना आज हम कवर कर लेंगे, फिर हमारे इसमें टॉपिक इसमें कुछ बचेगा नहीं, और इसके बाद फिर हमें वही अपने इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है फ्लूइड। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है क्या, फ्लूइड। फ्लूइड की हिंदी होती है तरल। ठीक, फ्लूइड की हिंदी होती है तरल। तो फ्लूइड जैसे बहुत लोग ये क्यों समझते हैं कि फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड ही होता है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। फ्लूइड जो है इसमें दो चीज़ें कवर की जाती हैं, या फिर मैटर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की दो चीज़ें कवर होती हैं। पहला है लिक्विड और दूसरा है गैसेस। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन फ्लूइड की होती है एनी मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, फ्लूइड। कोई भी पदार्थ जो बह सकता हो, विच कैन फ्लो, बह सकता हो, उसी को हम कहते हैं फ्लूइड। तो गैसेस भी हमारी बह सकती हैं, फ्लूइड्स भी हमारे बह सकते हैं, इन्हीं वजह से दोनों को कहा जाता है क्या, फ्लूइड। ठीक, गैसेस और लिक्विड को कम्बिनेशन करके फ्लूइड लिखा जाएगा। आप ये कभी कंफ्यूज ना हो, केवल लिक्विड्स को ही फ्लूइड कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ा समझा दें बेसिक जो है कि इस आज की वीडियो में हमें बेसिकली क्या कवर करना है। तो उसमें यह है कि मान लीजिए हमारा कोई है कंटेनर, इसमें हमने कोई फ्लूइड रखा हुआ है, ना कि लिक्विड। ठीक, मतलब फ्लूइड रखे हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं, कुछ भी है। ये क्या है, हमारा कंटेनर है। ठीक, और ये हमारा क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसके सारे साइड्स पर, सारे वॉल ऑफ कंटेनर्स पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, या एक फोर्स जो है वो लगाएगा, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। मतलब क्या हो रहा है, कंटेनर के सारे वॉल्स पर, चाहे वो पीछे की हो चाहे आगे की हो, ऊपर भी नीचे भी, हर तरफ फ्लूइड क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है। तो क्या कह रहा है, फ्लूइड exerts a force on all walls of container। वॉल्स ऑफ कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि कंटेनर के जिसमें हम रखे हुए हैं उसके सारे वॉल्स पर वो एक फोर्स लगाएगा। ठीक, वो एक फोर्स लगाएगा, ये हो गई फ्लूइड की प्रॉपर्टी। तो इसी में हमें कवर करना, मतलब यही अब हमें पढ़ना है कि फ्लूइड में फोर्स जो लग रहा है किस तरह का फोर्स होगा, उसका नाम क्या है, कितने अमाउंट में लगेगा, कैसे बदलेगा, कैसे घटेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए आपके बुक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है उसी को कहा जाता है बायोवेंसी। क्या कहा जाता है, बायोवेंसी। इसकी हिंदी होती है उछाल। हिंदी क्या होती है इसकी, उछाल, बायोवेंसी या फिर उछाल। अब उछाल आप समझते ही हैं कि जैसे बॉल को जमीन पर मारे तो उछल कर ऊपर वापस फिर से चली गई।
तो वही कॉन्सेप्ट जो है इसमें भी लगता है। तो बायोवेंट से जो है ये एक प्रोसेस है, इसमें जो एक्ट करता है उस फोर्स को कहा जाता है बायोवेंट फोर्स। देखिए आप पहले नोट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे जो है अभी जो पूरे बार में इंटर रिलेट करेंगे तब पूरी समझ में सही से जो है वो आ जाएगा। बायोवेंट फोर्स, या इसी को एक नाम और दिया जाता है अपथ्रस्ट फोर्स। बायोवेंट फोर्स या फिर क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। तो इसमें क्या है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स when immersed in fluid experiences a कॉमा लगाया है, experiences a force और एन अपवर्ड फोर्स, एक फोर्स को वो महसूस करती है या फिर एक अपवर्ड फोर्स को, ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, then this force is known as क्या कहा जाता है इसे, बायोवेंट या अपथ्रस्ट फोर्स। दो नाम है, दोनों एक ही नाम है। इसमें देखिए क्या हुआ, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्लूइड के अंदर डालें ना, जैसे मान लीजिए हमारी बॉल है, ये बॉल को हमने जब फ्लूइड में रखा तो फ्लूइड में जैसे ही हम डालेंगे इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, बायोवेंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। देखिए जैसे ये आपको हम फर्स्ट में भी समझाए थे कि जैसे इसमें होगा क्या, जैसे आप कभी महसूस किए हों, जैसे बॉल को आप जब फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो बॉल अचानक से छोड़ेंगे तो बॉल अचानक से जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो वही कहा है, और ऑब्जेक्ट्स वर इमर्स्ड इन फ्लूइड, जब फ्लूइड में उसको डाला जाता है, कॉमा एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है या एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, और उसी फोर्स को कहा जाता है बायोवेंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। इसकी वजह से वो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट जो हमारी है वो वापस ऊपर की तरफ आ जा रही है। ठीक, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगने वाला थ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक, अब फिर अब एक चीज़ आप यहीं और नोट कर लें, बाकी आगे बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा इसका परिमाण, डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, लिख लीजिए, क्वालिटी ऑफ द फ्लूइड। जैसे फ्लूइड कई तरह के होते हैं, कई तरह की गैसेस होती हैं, कई तरह के लिक्विड्स होते हैं, तो ये सारे जो है कुल मिलाकर मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी, मैग्नीट्यूड इस फोर्स का डिपेंड करता है कि जो हमारा फ्लूइड रखा गया है उसकी क्वालिटी कौन सी है। ठीक, जैसे हो सकता है कि मान लीजिए पेट्रोल ज़्यादा फोर्स लगाए, वाटर आपका कम फोर्स लगा पाए, केरोसिन ऑयल ज़्यादा फोर्स लगा पाए, दूसरा लिक्विड कम फोर्स लगा पाए, या ऑक्सीजन ज़्यादा फोर्स लगाए, नाइट्रोजन कम फोर्स लगाए। इसी तरह से उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर। किसके क्वालिटी पर, जो फ्लूइड है उसकी क्वालिटी पर। अब एनसीईआरटी में आपके एक क्वेश्चन के रूप में हेडिंग दी गई है कि व्हाई डू ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लो, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स सिंक और फ्लो। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, डूबना, और फ्लो का मतलब होता है बहना। जैसे आप ये बात महसूस किए होंगे कि जैसे लिक्विड में जब आप कोई चीज़ डालते हैं या कोई बॉल डाले तो हो सकता है कभी कभी वो बॉल उसमें सिंक हो जाती है, कभी कभी वो उसमें फ्लो करती रहती है उसके सरफेस पर। एक कंटेनर है, इसमें हमने ये लिक्विड डाला तो हो सकता है बॉल हमारी कभी कभी इसी पर ऐसे ऐसे घूमती रहती हो, या हो सकता है कभी कभी बॉल हमारी जो है वो अंदर जाके डूब जाए। तो यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी, मतलब सॉरी इंटर क्वेश्चन में भी दिया है, जिसका आंसर क्या है वो आप नोट कर दीजिए, ये आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है। तो आप लिखिए कि देयर आर
mainly two factors responsible for this phenomena मैंने लिखा जाता है, फिनोमेना पढ़ा जाता है। फैक्टर्स की हिंदी होती है कारक। मतलब इस प्रक्रिया में ये डूबने या बहने के लिए दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, टू फैक्टर्स। इसमें से पहला है हमारा डेंसिटी और दूसरा है हमारा क्या, अपथ्रस्ट फोर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आना भी चाहिए ये, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो डेंसिटी में क्या होता है, देखिए एक तरफ डेंसिटी पढ़िए, एक तरफ अपथ्रस्ट फोर्स। देखिए डेंसिटी क्या होती है, आगे हमारी रिलेटिव डेंसिटी अभी पढ़नी है, लेकिन आप जाने के जैसे तब तक के लिए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी। हिंदी क्या होती है इसकी, घनत्व। ठीक, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको जो है ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे उल्टा पी लिखा जाता है, लेकिन इसे हल्का से नीचे टेढ़ा कर दिया जाता है और इसे पढ़ा जाता है रो, RHO। ठीक, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब मास की हिंदी क्या होती है, किलोग्राम, SI यूनिट किलोग्राम, और वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब। ठीक, या फिर इसे देख सकते हैं क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम और एरिया में ये अंतर होता है, एरिया की स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की क्यूब होती है। ठीक, ये हो गया। और अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, ये हमने बता ही दिया। अब इससे हो क्या रहा है, देखिए नोट करिए कि इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या है कि लेस देन दैट ऑफ द फ्लूइड देन तब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, FLOAT। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें हम पहले डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की निकालेंगे, फिर हम डेंसिटी निकालेंगे ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमारी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, फ्लोट मतलब तैरेगा। इसी का अपोजिट सेकेंड, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is more than that of fluid, तब क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लो। अब कैसे हो रहा है, रुकिए भी समझा देकर पूरा दिखाई देने लगेगा, कैसे समझ में आएगा पूरा कैसे हो रहा है। देखिए आप ऐसे समझें कि जैसे डेंसिटी जो होती है वो एक हिसाब से आप ये समझ लें कि हमारा रोकने के लिए मार्ग है। ठीक, रोकने के लिए हमें मार्ग है और ऊपर से हमें कोई चीज़ लेके आना है। तो डेंसिटी मतलब यही हुआ ना कि कितनी टाइटली उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। तो पार्टिकल्स अगर ज़्यादा टाइट भरे हुए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट मतलब होता है डूबना, फ्लो मतलब बहना। पार्टिकल्स अगर नीचे वाले ज़्यादा टाइट हैं, ऊपर से कोई चीज़ अंदर जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी, इसी वजह से ये नीचे ना के ऊपर ही रह जाएगा और इसी तरह से क्या करेगा, फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हुई मतलब अपोजिशन ज़्यादा हो गया और इसी वजह से ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर फ्लो करता रह जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट, नीचे डेंसिटी हमारी कम है, तभी नीचे जाने में बॉल को या ऑब्जेक्ट को नीचे भेजने में
कम मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कम बंद करनी पड़ेगी तो ये आराम से नीचे आ जाएगा। यही आपका है डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। डेंसिटी क्या है, कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो तो क्या होगा, कैसे है वो हमने बताया। ठीक, अब सेकंड अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स की डेफिनेशन पीछे देखो आ चुके हैं, अब आप ये जाने रहिए। ये हो गया, यहाँ से बता दें, इफ अपथ्रस्ट फोर्स इज लार्जर देन object will flow. Second, if upthrust force is lesser, then object will क्या करेगी, फ्लोट नहीं, यहाँ सिंक होता है, ऑब्जेक्ट विल सिंक, SINK। फ्लोट तो वही फ्लो की सेकेंड फॉर्म है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर सिंक रहेगा। सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक फ्लो। फ्लोट वो तो उसी के वही वर्ब की डिग्रीज हैं। तो अब देखिए, तो नॉर्मल है। अपथ्रस्ट फोर्स का इसका काम क्या है, किसी को ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजना, अगर ऊपर ज़्यादा भेज देगा तो चला जाएगा ऊपर, मतलब तैरेगा, अगर नहीं भेज पाया तो नीचे आके डूब जाएगी। इस क्वेश्चन के आपके यही पूरा आंसर है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के सिंक या फ्लो होने में दो फैक्टर काम करते हैं, पहला डेंसिटी, दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स, घनत्व, और इसका अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ज़्यादा कम होगी तो क्या होगा, यहाँ से दिखवा दी, यहाँ समझा दिया। अपथ्रस्ट फोर्स में कैसे क्या होगा ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक, तो ये आपका इतना टॉपिक जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि क्या है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ARCHIMEDES और कॉमा हमारा लगेगा इसके बाद, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब हम कॉमा कहने से कॉमन इसे कहा जाता है अपॉस्ट्रोफी साइन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक हिंदी हमें सही से देख नहीं पा रहे, आर्किमिडीज, ये देख लीजिएगा आप लोग, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने क्या कहा था, तो पहले इसका स्टेटमेंट नोट करिए, फिर हमें जो है इसके बारे में सही से देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें स्टेटमेंट आप नोट भी कर लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए बिल्कुल सही से। When a body is immersed, इस भाई इमर्स्ड मतलब क्या होता है कि उसमें उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल देना या छोड़ना, डुबोना, इमर्स्ड। इसके साथ साथ शब्द दिया गया है फुली और पार्शियली, पूर्णतया या फिर अंशतया, पूरी तरह से या फिर उसका केवल कुछ पार्ट, पार्शियली इन अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड में, then it experiences a upward force that is equal to the weight of the liquid या fluid displaced by it। एनसीईआरटी में आपके यहाँ लिक्विड लिखा हुआ है, डिस्प्लेस्ड बाई इट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि मानिए कि हमारा कंटेनर है, इसमें हमने फ्लूइड रखा हुआ है और इसमें मान लीजिए कि कोई ब्लॉक का वुड है, लकड़ी का गुटका है, इसे हम इसमें इसमें छोड़ेंगे, इसमें इमर्ज करेंगे। तो चाहे हम उस गुटके को पूरी तरह इसमें रख दें, चाहे इसे हम आधा ऐसे रखें, आधा ऊपर आधा बाहर, फुली और पार्शियली। इस का स्टेटमेंट है, इसमें नोट कर दीजिएगा।
When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences a upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. इसमें क्या कह रहा है कि जो फोर्स हमारा होगा या जो हमारा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा यहाँ पर, अपथ्रस्ट फोर्स ये इक्वल हो जाएगा किसके, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, इसके द्वारा हटाए गए फ्लूइड या तरल पदार्थ के भार के बराबर ही इसका फोर्स जो है वो आएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस पर हमें पता चला है। जैसे जनरली हम आपको बता दें कि ऐसे इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें यही होता है कि जैसे बाल्टी में अगर पूरा पानी भरा रहे ऊपर तक और इसमें जब आप कोई चीज़ डालते हैं तो उसका जितना वजन होगा उस ऑब्जेक्ट का, उसी के हिसाब से पानी जो है वो बाल्टी से बाहर गिर जाएगा। कुल मिला के इसका कहने का इतना ही मतलब है कि जैसे किसी बाल्टी में पूरी तरह पानी भरा हुआ है तो आप उसमें जितना पानी, जितने वजन की, जितने भार की वस्तु को उसमें डालेंगे, वो डाल के छोड़ देंगे। इमर्ज का मतलब डाल के छोड़ देना है, तो उतना ही उसका वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, या फिर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा या फिर बाहर गिर जाएगा। यही इसके कहने का मतलब जो है वो मेनली यही तरह है कि अपथ्रस्ट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लगेगा, कौन लगाएगा, फ्लूइड लगाएगा। देखा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना हटाएगा उसी हिसाब से फोर्स लगेगा। मतलब वही है कि जितना पानी उसमें डालेगा उतना ही पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, या अगर नहीं निकलेगा तो मान लीजिए पहले वाटर लेवल यहाँ था तो बाद में बढ़ के आ गया कहाँ पर, यहाँ। समझने के लिए इतना है अपथ्रस्ट फोर्स, और इसमें रिलेशन यही बताया गया है। अब इसे आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका कोई मतलब ऐसे है नहीं, आगे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसका मेन जो कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया था वो समझ में आएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी में आपकी इसकी डेफिनेशन दी गई है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो सेकंड टॉपिक नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज के सिद्धांत के, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत के, मतलब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल ये डबल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब है यूज और इस प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। यूज का मतलब ये हुआ कि इसका यूज करके हम कौन कौन सी चीज़ें नहीं बना पाए हैं, या फिर इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, या इसका साइंटिफिक क्या यूज है। तो उसके लिए 4-5 चीज़ें आपकी लिखी गई हैं। सबसे पहला है शिप्स। शिप्स मतलब पानी के जहाज, पहला इसका है शिप्स। सेकंड इसका एप्लीकेशन है सबमरीन्स, पनडुब्बियाँ, सबमरीन्स। थर्ड है इसमें लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए कि एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट which is used to determine the, क्या डिटरमाइन करें, प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर एक आता है ऐसे ट्यूब की तरह रहता है, एक मशीन की तरह आता है। जैसे आप कहीं दूध डेयरी पर जाएं तो वहाँ पर एक मशीन रखे रहता है, वो पहले आपसे थोड़ा सा दूध लेगा, उसे चेक करेगा, उसका रेट बताएगा, सारी चीज़ें पता करने के बाद फिर वो आपसे पूरा जो है देगा। उसे कहा जाता है लैक्टोमीटर। ठीक, लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है प्योरिटी ऑफ मिल्क में, कि वही है आप जैसे आप देखे हो ना, जैसे ट्यूब में जब डालता है दूध ऐसे ऊपर जाने लगता है, तो वही है उसमें जितना अपथ्रस्ट फोर्स होगा, तो पीछे बताया ना, जितना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही किसी ऑब्जेक्ट को अंदर ना आके वो ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा। तो वही इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो लगता है लैक्टोमीटर में। शिप्स मतलब जहाज। इसमें ये कहा जाता है, आप सुने भी होंगे, छोटी मोटी किताबों में लिखा रहता है कि जितना पानी हटाती है वो
अपने मास के बराबर पानी जो है वो सिर्फ हटाती है तभी वो आगे जा पाती है। पानी की जो नाव है, पानी के जो जहाज हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं कि उनको ऐसे बनाया जाता है, ये इस तरह से बनाया जाता है। जितना पानी वो हटाता है उसी हिसाब से उसका काम करता है। सबमरीन मतलब पनडुब्बी है, सेम दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे बढ़िए इसका ये स्टेटमेंट, ये इसका मैथमेटिकल तो नहीं है लेकिन मैथमेटिकल से समझा जाएगा, रिलेशन। और ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रिंसिपल का डबल प्रिंसिपल। डबल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि यूज और सिद्धांत, तीन इसके यूज जो है वो दिए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है ये भी यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आपका इस वीडियो का लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी, वही कर लेंगे। फिर हमारे इसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आज इसी क्लास के साथ कंप्लीट। और हम एक्सरसाइज का एक वीडियो या 2 वीडियो जिससे जैसे सही लगेगा, तो इंटरेस्ट क्वेश्चन इसमें काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उन्हीं को जाने के बाद फिर हम अपने अगले चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर की तरफ प्रस्थान करेंगे, चलेंगे। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी हिंदी इसकी होती है आपेक्षिक घनत्व, मतलब एक दूसरे की अपेक्षा में उसका क्या घनत्व है। मैं हिंदी को जरूरत नहीं, रिलेटिव आप समझते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को जब देखें, और डेंसिटी पीछे बताए ही हैं क्या है। ठीक, तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी में लिख दे रहे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं बताएं क्योंकि पीछे लिखवाए हैं डेफिनेशन। डेंसिटी क्या होती है रिवीजन के रूप में यहाँ समझ लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी हो जाती है। मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है ये, और इसे कहा जाता है डेंसिटी, हिंदी जिसकी होती है क्या, घनत्व। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया है रिलेटिव। रिलेटिव शब्द देखने से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हम क्या है, डेंसिटी तो देखेंगे लेकिन डेंसिटी किसी न किसी के रिलेशन में देखेंगे। मतलब क्या है, रिलेशन में देखने का मतलब होता है उसे किसी न किसी की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो देखिए अब डेफिनेशन नोट करिए, या जो इसका परिभाषा है देखिए कि रिलेटिव डेंसिटी की वास्तव में यह है क्या, relative density of any substance is क्या है कि is the ratio of किसका, its density, इसकी डेंसिटी का with के साथ with the density of वाटर। देखिए यही चीज़ में समझने वाली है कि जो रिलेशन में हम इसमें क्या करेंगे, एक तो डेंसिटी रख देंगे वाटर की और दूसरी डेंसिटी किसकी रखेंगे, उस सब्सटेंस की। लेकिन घबराइए नहीं, समझिए क्या है कि देखिए रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करेंगे कि रिलेशन है, मतलब उसमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो ऊपर क्या रखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और फिर डिवाइड में रख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, जब भी हम रिलेटिव डेंसिटी किसी की भी नहीं करेंगे, जैसे हमसे ये पूछेगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे हमसे कहा कि आयरन की रिलेटिव डेंसिटी बताइए, तो जब उसने डेंसिटी कहा तब हमारा मतलब हो गया ये, लेकिन जैसे उसने रिलेटिव कहा, रिलेटिव का मतलब ये हो गया कि पहले उसकी डेंसिटी रखेंगे फिर उसको वाटर की डेंसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी नो यूनिट, कुछ भी इसकी यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि डिवाइड के ऊपर भी सेम चीज़ है, नीचे भी सेम चीज़ है। देखिए इससे ऊपर हमारा क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, सब्सटेंस की डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो किलोग्राम मीटर पर क्यूब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, यूनिट कुछ नहीं बचेगी। मतलब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट कुछ नहीं आएगी, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में आप अपना कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
डेंसिटी क्या है, एक सब्सटेंस की निकाली जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी जो है एक की निकाली जाएगी, लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट में भी। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, नोट कर दीजिए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर की रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ये वाटर की डेंसिटी है रो ऑफ किसकी, डब्ल्यू। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला है यूनिट, और ये वाटर की डेंसिटी। यही इतना आपके फ्लोटेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बचा हो तो आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जितना था उतना हमने बता दिया है। अगले वीडियो में अपना इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर, कीप ऑन।